हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा विज्ञान विषय के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें नाम, वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, प्रखंड, स्कूल का नाम और जिला भर देंगे। उसके बाद आगे जो शिक्षक के हस्ताक्षर हैं, तिथि हैं, वो सब शिक्षक अपने भरेंगे। मूल्यांकन करता हस्ताक्षर वो खुद करेंगे। प्राप्तांक वो मूल्यांकन करता मूल्यांकन के बाद देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। इनमें से प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो पहला है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम डॉट डॉट है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। दही में डॉट डॉट पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। शरीर का तापमान डॉट डॉट से मापी जाती है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर हो जाएंगे इसमें। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत हो जाएंगे इसमें। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डॉट डॉट लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएंगे इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो देख लेते हैं। हृदय स्पंद को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। सही है, हृदय स्पंद को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। यह भी सही है, जब आप व्यायाम करते हैं तो श्वसन दर धीमी हो जाती है। दौड़ते होंगे तो श्वसन लेने में तकलीफ होती है। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। यह भी सही है, भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। यह भी सही है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये भी सही है अपना, धातु ऊष्मा की सुचालक हो जाएंगी। ये इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लेंगे। अगला है हमारे सामने में प्रश्न संख्या 3, स्तंभ अ का स्तंभ व से मिलान कीजिए। तो स्तंभ अ से स्तंभ व का मिलान करेंगे हम लोग। अमरबेल परपोषी पादप है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए। अमरबेल परपोषी पादप है। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, तो जाइलम जल का परिवहन में जाइलन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिका का खून का रंग लाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, पादप में होता है। तो अंगों का 4 हो जाएगा। कौ का 3 होगा, खौ का 5 होगा, गौ का पहला होगा, घौ का दूसरा हो जाएगा और अंगह का आपको पता है चौथा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। लोहे के गेट को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहे के गेट को जंग से बचाने के लिए उसे अच्छी तरह से पेंट कर दिया जाता है। आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हृदय का कार्य बताइए। तो हृदय के कार्य है पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व से भरपूर रक्त का परिसंचरण करना। हृदय का कार्य क्या हो जाएगा? पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व से भरपूर रक्त का परिसंचरण करना। आप लोग अच्छे से आसानी से आराम से नोट कर लीजिए, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यही प्रश्न 100% यही प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, इसके बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं भोजन को तोड़कर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं भोजन को तोड़कर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने में, घाव का जीव को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीव को खाद्य की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि खाद्य पदार्थ से उन्हें जीवन संबंधी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
जीव को खाद्य पदार्थ की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि खाद्य पदार्थ से उन्हें जीवन संबंधी क्रियाओं को करने में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए प्रश्न नोट कर लेंगे आप लोग। आप लोग को प्रश्न नोट करने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने में अम्ल और क्षार के 3 उदाहरण लिखिए। अम्ल और क्षार के 3 उदाहरण। अम्ल के उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दीजिए, एसिटिक अम्ल लिख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल लिख लीजिए। बहुत सारे अम्ल हैं, फॉर्मिक अम्ल, अस्कर्बिक अम्ल, अक्जोलिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल हैं। तो आप क्षार के उदाहरण में लिख दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रक्त के घटकों के नाम बताइए तथा उसके कार्य बताइए। पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन तरीकों से होता है? दोनों में से कोई एक प्रश्न का जवाब देना है आप लोग को। तो सबसे पहले देख लीजिए, रक्त के घटक के नाम और उनके कार्य लिख देते हैं। प्लाज्मा, रक्त के घटक, रक्त के 2 घटक होते हैं, ठोस पदार्थ, ठोस घटक और तरल घटक। तो ठोस घटक में हो जाएंगे आपके प्लाज्मा। इसका कार्य भोजन, हार्मोन आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। और दूसरा लाल रक्त कोशिका है, आरबीसी ऑक्सीजन को पहुंचाना, CO2 को बाहर करना और श्वेत रक्तकणिका या संक्रमण और बीमारी से बचाता है। प्लेटलेट्स, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये ठोस भाग हुए, ये तरल भाग हुए जिसमें लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका, WBC और रक्त पट्टी का अणु, ब्लड प्लेटलेट्स, BP आ जाते हैं। सबका कार्य भी दिया हुआ है। लाल रक्त कोशिका का कार्य ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है और CO2 को बाहर निकालना। श्वेत रक्त कोशिका एक संक्रमित बीमारी से बचाता है। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने में, थल समीर किसे कहते हैं? या रक्तदान के महत्व पर नोट लिखिए। थल समीर उस हवा को कहते हैं जो रात के समय स्थल से समुद्र की ओर बहती है। स्थल से समुद्र की ओर, स्थल मतलब भूमि, भूमि से समुद्र की ओर बहती है। थल समीर प्रायः ठंडी हवा होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को का अंतर्ग्रहण एवं उपयोग करता है पोषण कहलाता है। पोषण के माध्यम से ही जीवों ऊर्जा संबंधी जरूरत पूरा होता है। पोषण के माध्यम से ही जीवों में ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा होता है। चलिए इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसमें जीव पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण एवं उपयोग करता है पोषण कहलाता है। पोषण के माध्यम से ही जीव ऊर्जा संबंधी जरूरत पूरा होता है जीवों में, पोषण संबंध से माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। अगला प्रश्न हमारे सामने में है, मानव का पाचन तंत्र या अमीबा का चित्र, दोनों में से कोई एक चित्र बनाना है। तो मानव का पाचन तंत्र का चित्र अब वो आसानी से बना सकते हैं। पाचन तंत्र का चित्र, ये पाचन तंत्र है, इसमें नाम भरना है। अमाशय, यकृत, अग्नाशय, बड़ी आंत, ये हो गई आपकी छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ये मलाशय हो गया और ये गुद्दा हो गया। अंतिम पॉइंट। आराम से आप लोग नोट कर लेंगे।